Hello my dear students. Today I am going to teach you of our grammar section from Go with Grammar chapter 4 kinds of nouns. Okay? Kinds of noun. Noun के कितने प्रकार होते हैं? Kinds of noun. Noun means name. Okay? A noun is the name of person, place or a thing. It is the naming word. It is the naming word. Noun क्या होता है? कोई भी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो या थिंग्स का. प्लेस मीन्स स्थान. कोई भी जगह का नाम होता है, पर्टिकुलर जगह का नेम, या कोई भी वस्तुओं का नाम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन. इट इज़ द नेमिंग वर्ड्स. ओके, लाइक राहुल गांधी. राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम है. अन्ना हजारे व्यक्ति का नाम है. मुंबई एक स्थान का नाम है ना, प्लेस का नेम है. टेबल, मोबाइल एक्सेट्रा इज द थिंग्स नेम. ओके, कोई भी वस्तुओं का नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? नाउन. ओके, अभी नाउन में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन, बहुत सारे प्रकार. कितने प्रकार होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. कितने प्रकार है नाउन्स के? 5 काइंड्स. ओके, फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन नेम्स सम कॉमन पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स. इट डज नॉट नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स एक्सेट्रा. अभी कॉमन सबके लिए कॉमनली बोलते हैं ना, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. एनिमल, अभी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना. एनिमल खाली बोला तो अपनी को पता चलेगा कि कौन सा एनिमल है? नहीं. अभी कॉमन पर्सन के बारे में अभी टीचर बोलेंगे तो टीचर तो बहुत सारे होते हैं, बराबर, तो कॉमन पर्सन हो गए. ठीक है. डॉक्टर, तो डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं तो वो कॉमन नाउन में आएगा. समझ में आया? प्लेस, अभी इंडिया में अभी बहुत सारे प्लेस होते हैं तो वो पर्टिकुलर नेम नहीं बोला जाता है तो वो कॉमन नाउन में आएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट गर्ल, ऑथर, टीचर. अभी देखो गर्ल बोला तो कौन सा गर्ल है? बहुत सारे गर्ल्स होते तो वो कॉमन नाउन. ऑथर, अभी राइटर, ऑथर जो होता है, बहुत सारे ऑथर होते हैं पर पर्टिकुलर नेम नहीं लिखा है तो वो कॉमन नाउन में आएगा. अभी टीचर मीन्स बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, तो टीचर बोला तो कॉमन नाउन में आएगा. बेकर, बैंक, स्पैरो, बैंक भी बहुत सारे बैंक होते हैं. स्पैरो है ना, बहुत सारे होते हैं तो ये सब कॉमन नाउन में आएगा. समझ में आया? अभी प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. द नेम्स ऑफ टाउन, सिटीज, कंट्रीज, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, ओशियंस, द डेज ऑफ द वीक, द मंथ्स ऑफ द ईयर, द टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स एंड प्लेज are all proper nouns. A proper noun always begins with a capital letter. ये आपको याद रखना है. A proper noun always begins with a capital letter. Proper noun हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करते हैं. Proper noun ये स्पेशल नेम्स होते हैं पर्टिकुलर पर्सन का. अब मेरा नाम संगीता है, ये प्रॉपर नाउन आएगा. ठीक है. द नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज, बिल्डिंग्स. अभी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम बोला जाता है. सिटीज का प्रॉपर नेम बोला जाएगा, अहमदाबाद, बड़ौदा, है ना, प्रॉपर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा. माउंटेन्स है, हाँ, हिमालय माउंटेन्स, तो वो प्रॉपर नेम आएगा. ओशियन, द डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, वो क्या आएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा. मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, जो भी मंथ्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन में जाएगा. समझ में आया? कोई भी बुक्स का टाइटल अपन बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बोलते हैं ना टाइटल में, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा. कोई भी फिल्म्स के नेम अपन बोलते हैं, कोई भी नया फिल्म है तो नेम होता है ना उसका पर्टिकुलर नेम, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा. प्लेस, तो कोई भी प्लेस का प्रॉपर एक नाउन होता है, नेम होता है तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर. जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करते हैं उसका, बराबर, तो वो प्रॉपर नाउन बोला जाता है.
अभी प्लेस देखो, दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रॉपर नाउन का आपको एग्जाम्पल दिया है दिल्ली, है ना। दिल्ली प्लेस का नेम है तो प्रॉपर नेम दिया है ना सिटी का, तो ये दिल्ली हुआ। मंडे है ना, डेज ऑफ वीक। इंडिया है ना, कंट्री का नेम दिया है। हिमालयाज, द हिमालयाज है ना, माउंटेन का अपन को पर्टिकुलर नेम बोला है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। ताजमहल, अगस्त, द बाइबल एक्सेट्रा, ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। समझ में आया। अभी कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन्स मीन्स समूह होता है ना सबका, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक बोलते हैं हिंदी में, है ना। कलेक्टिव नाउन बहुत सारे कलेक्शन होते हैं थिंग्स के, है ना, तो उसको कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन फॉर अ कलेक्शन of a group of person, animals or things of same kinds and spoken of as a whole। समझ में आया। जो बहुत सारे ग्रुप में होते हैं, अभी बहुत सारे पर्सन अगर ग्रुप में होते हैं, अभी नेवी में बहुत सारे लोग साथ में होते हैं ना, बहुत सारे लोग एक जगह गर्दी क्राउड करके खड़े रहेंगे तो उसको क्राउड बोलेंगे, तो कलेक्टिव नाउन में आएगा, है ना। टीम होता है, कोई गेम में टीम होते हैं खेलने के लिए, तो वो टीम आएगा कलेक्टिव नाउन में। क्लास, अभी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो वो क्लास में आएगा। बुकेट है ना, फ्लावर्स के बहुत सारे फ्लावर्स हो गए तो वो बुकेट आएगा, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी एनिमल्स होगा तो बहुत सारे एनिमल्स साथ में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं ना, झुंड होता है उसका, है ना। कुछ बंच होता है, कुछ पेपर्स के बंच होते हैं, तो से बहुत सारे बंच पेपर्स को क्या बोलते हैं? हम बंच बोलते हैं। ओके, लाइक दैट। समझ में आया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूह होता है जिसका भी, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, क्राउड, मॉब, टीम, क्लास, बुकेट एक्सेट्रा, ये कलेक्टिव नाउन के आपके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पेज, गिवन बिलो आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। एन आर्मी, एन आर्मी, अभी आर्मी पता है ना आपको, जो भी सिपाहियों का गैंग होता है, आर्मी होते हैं ना, उनको आर्मी बोलते हैं। गैंग, चोरों का जो गैंग होता है, गैंग। बंच है ना, हर्ड, जो झुंड होता है एनिमल्स का, हर्ड। स्वाम है ना, बीज होता है मधुमक्खियों का, उसको स्वाम बोलते हैं ना, एक्सेट्रा। ये आपका हुआ एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ओके, बी नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? अ मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट नेम्स सम substance or material of which things are made. Though these are common nouns, they can be further classified as material noun. अभी मटेरियल नाउन जो होता है वो कुछ मटेरियल से बना हुआ होता है। ये कॉमन नाउन में ही माना जाता है, लेकिन जो थिंग्स से बनाया जाता है, मटेरियल जिस थिंग से बनाया जाता है उसको मटेरियल नाउन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, मतलब ये जो टेबल है वो लकड़े से बना हुआ है, बराबर। तो ये मटेरियल नाउन हुआ। कौन से मटेरियल से बना है? वुड मीन्स लकड़े से बना हुआ है, तो वो हुआ मटेरियल नाउन। गेट माई पॉइंट? दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो ये जो टेबल है लकड़े से बना हुआ, तो कौन से मटेरियल से बना है? ये लकड़े से बना है, तो ये वुड जो हुआ वो मटेरियल नाउन में आएगा। समझ में आया? बोथ टेबल वुड अ कॉमन नाउन, टेबल भी कॉमन नाउन आएगा और वुड भी कॉमन नाउन में आएगा। समझ में आया? बोथ टेबल एंड वुड आर कॉमन नाउन, बट वुड इज द मटेरियल ऑफ विच द टेबल इज मेड, सो इट इज मटेरियल नाउन। तो ये टेबल कॉमन में आता है, वुड भी कॉमन में आता है, लेकिन वुड क्या है? एक मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए इसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। समझ में आया? मटेरियल नाउन क्या होता है?
नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी और टच। दे यूजुअली आर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। समझ में आया? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच और वी कैन नॉट सी, बट वी कैन फील इट। अंडरस्टैंड? हम उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जाम्पल क्या होता है? ऑनेस्टी, है ना, ईमानदारी। ईमानदारी क्या होता है? हम देख सकते हैं कि वो बहुत ईमानदार इंसान है ना, बट हम उसके ईमानदारी को हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि वो ईमानदार है ना। ब्रेवरी, साहस, वो कितना साहसी है ना। ब्रेवरी, हम वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट सी इट। केयर, अभी हम कोई अपने को केयर करता है ना, तो वो जो केयरिंग होता है ना, हम फील करते हैं। लेजीनेस, जो इंसान बहुत लेजी है तो हम उसको समझ सकते कि ये बहुत लेजी है, समझ में आया? लेकिन हम उस चीज़ को टच नहीं कर सकते, है ना। हम उस चीज़ को देख नहीं सकते लेकिन हम फील करते कि हाँ ये है ऐसा, है ना, फील करते। तो उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गेट माई पॉइंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी कैन नॉट सी और वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील इट। अंडरस्टैंड? वी कैन फील इट, हम महसूस कर सकते हैं। उनका क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और क्वालिटी ऑफ अ थिंग्स, है ना। उस पर्सन का क्वालिटी क्या है, उस थिंग्स का क्वालिटी क्या है, वो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्स में नाउन्स दिए हैं, बहुत सारे नाउन्स दिए हैं, तो हम इस नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्रकार का ये नाउन है। ओके, स्टडी द नाउन गिवन इन द बॉक्स, आइडेंटिफाई द काइंड्स एंड पुट देम इन देयर ओन ग्रुप। अभी यहाँ पे एक ग्रुप दिया है, कॉमन नाउन का ग्रुप है ना, प्रॉपर नाउन का ग्रुप है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ग्रुप है एंड करेक्टिव नाउन का ग्रुप है। तो हमें इसको क्या करना है? क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उनके ग्रुप्स के अंदर आपको लिखना है। जॉय, जॉय क्या होता है? एक फीलिंग्स होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। अंडरस्टैंड? देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जॉय, जॉय हम फील करते हैं ना। जॉय मीन्स क्या होता है? जॉय मीन्स खुशी, खुशियाँ को हम फील करते हैं ना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। काइंडनेस, काइंडनेस क्या होता है? काइंडनेस मतलब जो बहुत काइंडफुल होते हैं, दयालु होते हैं, तो वो हम महसूस करते हैं ना, उनको देख नहीं सकते, हम महसूस करते हैं कि हाँ ये बहुत काइंडफुल है, तो ये काइंडनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। सक्सेस, प्राइड, चाइल्डहुड, फेथफुल, ये सब हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही डालना है। समझ में आया? सक्सेस, सक्सेस मीन्स क्या? सक्सेस क्या होता है? जो आगे बढ़ता है, जो सक्सेस होता है। प्राइड मीन्स गर्व होता है, चाइल्डहुड बचपन अपना, जो फेथफुल, जो अपना फेथफुल है, जो हम ईमानदारी से जो हम फेथफुली बोलते हैं उसको फेथफुल, तो ये सब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। ओके, अभी प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर पर्टिकुलर नेम होता है, जो भी थिंग्स का, जो भी पर्सन का या जो भी प्लेस का नेम होता है प्रॉपर, वो प्रॉपर नाउन में जाता है। टोयोटा, गंगाज है ना, गैंजेस मीन्स गंगा नदी। इंडिया गेट, द यमुना, द रिवर का नेम है ये गंगा, गैंजेस, गंगा एंड यमुना, है ना, ये रिवर के पर्टिकुलर नेम है। राजीव गांधी, है ना, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। मुंबई एक प्लेस का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करके उनके ग्रुप में आपको लिखना है। अभी कॉमन नाउन में क्या आएगा? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का प्रॉपर नाम नहीं दिया है। कंप्यूटर तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे कंपनीज का कंप्यूटर होता है,
है ना, तो वो कॉमन में जाएगा। किंग, भी किंग बोला तो राजा, कितने राजा होते, बहुत सारे राजा होते, लेकिन वो राजा का नाम नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। गार्डन, तो गार्डन बहुत सारे होते हैं ना, तो वो कॉमन नाउन में। नर्स, बहुत सारे नर्स होते हैं, लेकिन नर्स का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है यहाँ पे, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। मोबाइल, है ना, मोबाइल बहुत सारे कंपनीज का होता है, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। विलेज, विलेज तो बहुत सारे विलेज होते हैं, लेकिन विलेज का पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। बिजनेस, तो बिजनेस बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस होते हैं, पर पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, वो कॉमन नाउन में जाएगा। समझ में आया? अगर पर्टिकुलर नेम होता है कोई भी थिंग्स का, कोई भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम दिया होता है, तो ही वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, अदरवाइज वो कॉमन नाउन में जाएगा। समझ में आया? अभी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूह होता है जिसका। अभी बंच, है ना, बंच, कोई भी कुछ कार्ड का बंच होता है, कोई पेपर्स का बंच होते हैं, तो वो बंच में जाएगा। क्रू, कोई भी कर्मी दल का होता है, जो भी काम करने वाले जो दल होते हैं उसकी क्रू बोलते हैं। फ्लॉक, झुंड होता है किसी का भी प्राणी या किसी का भी। मिलिट्री, है ना, आर्मी लोगों का मिलिट्री होता है। स्वाम मीन्स बीज होता है ना, मधुमक्खियों का स्वाम होता है। बुकेट मीन्स फ्लावर्स का बुकेट होता है। तो ये बहुत सारे समूह का जो मिलके जो कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। समझ में आया? तो ये हुआ आपका होमवर्क, आपको करना है घर पे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे दिया है द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो नाउन। चूज द नेम ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट ऑन द ब्लैंक। तो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव्स, गेम्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, हाँ, फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स, ज्वेलरी एंड व्हीकल। तो ये कौन से टाइप्स के ग्रुप में जाएगा वो आपको लिखना है। भी कार है, बस है, स्कूटर है, बाइसिकल है, तो कौन से ग्रुप में जाएगा ये? तो ये जाएगा व्हीकल्स में, राइट। तो यहाँ पे लिखा है व्हीकल्स, ये व्हीकल्स के ग्रुप है, तो ये व्हीकल्स में जाएगा। भी है नेक्स्ट पैंट, शर्ट्स, साड़ीज, टी शर्ट्स, ये कौन से ग्रुप में जाएगा? क्लोथ्स में जाएगा, राइट। तो ये क्लोथ्स, हमने यहाँ पे क्लोथ्स लिखा। ओके, दिवाली, ईद, पोंगल, होली, है ना, ये सब फेस्टिवल्स है, राइट। तो ये फेस्टिवल्स, ये ग्रुप में फेस्टिवल्स के ग्रुप में जाएगा, इसलिए ये फेस्टिवल हमने यहाँ पे फेस्टिवल लिखा। ओके, देन पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब क्या है? स्टेशनरी है, राइट। तो ये स्टेशनरी, हम ये स्टेशनरी के ग्रुप में डालेंगे, तो हमने यहाँ पे स्टेशनरी लिखा है। ओके, टेबल, चेयर, बेड, सोफा, ये सब क्या है? फर्नीचर है, तो हमने ये फर्नीचर यहाँ पे लिखा, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर, पिलर, जिस आयरन, ये सब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, तो हमने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में लिखा। नेकलेस, इयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स, ये ज्वेलरी में जाएगा। अंकल, आंट, कजिन, सिस्टर, ये सब रिलेटिव्स है, तो रिलेटिव्स में जाएगा। क्रिकेट, लूडो, चेस, कैरम, ये सब गेम्स है, तो ये गेम्स में जाएगा। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब कौन से ग्रुप में जाता है, और वो ग्रुप आपको यहाँ पे चूज करके लिखना है। नेक्स्ट, चेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, क्लीन, क्लीनिंग, ट्रू, ट्रूथ, लाफ, लाफिंग, ये हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हम फीलिंग करते हैं उसको हमें कन्वर्ट करके लिखना है। अभी क्लीन वर्ड दिया है, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे बोलेंगे? क्लीनिंग। ट्रू है तो ट्रूथ बोलेंगे, सच्चाई। लाफ, हंसना, तो लाफिंग। इमेजिन, इमेजरी। न्यू, न्यूली। साइलेंट, साइलेंस। हेट, हेटेड। क्रूएल, क्रूएल्टी। तो ये हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करके लिखना है। समझ में आया? अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है, तो इसमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको अंडरलाइन करना है। नेवर टेल लाई, ये क्या हुआ है? नेवर टेल लाई, कभी झूठ मत बोलना। तो लाई, ये लाई क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, इनोसेंस मतलब जो उसका इनोसेंस है ना, सीधापन है। जो लोग बहुत सीधे होते, इनोसेंट होते हैं, उसको इनोसेंस बोलते हैं। तो ये होगा उनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ट्रूथ सच्चाई, वो हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, राइट। विदाउट हेल्थ, अगर आपका सेहत अच्छा नहीं रहेगा तो आपको खुशी मिलेगी नहीं। अगर आपका सेहत अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, राइट। तो विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, है ना, सेहत के बिना खुशी नहीं मिलती, है ना। तो हैप्पीनेस ये क्या हुआ अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आया। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हमें ऑनेस्टी पसंद है, ईमानदारी हमें पसंद है, सबको ईमानदारी पसंद होती है। तो ऑनेस्टी ये क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आया। तो आज मैं आपको ये PDF भेजूंगी, आपको अच्छे से समझना है, फिर आंसर लिखना है, ठीक है। थैंक यू।